भाग 6। कॉर्पोरेट सिंगर यहां आ गया है, अपनी तरह का पहला। और पता है क्या, उसने पोस्टर पढ़ा। सभी कंपनियों के बीच समग्र विजेता को एक हिंदी फिल्म में गाने का मौका मिलेगा, जिसका संगीत हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज तैयार करेंगे। इसके अलावा कई और आकर्षक पुरस्कार भी होंगे। वाह, हम हिस्सा लेंगे। आराध्या और धारा एक साथ बोली। तुम लोग जानते हो, मैं अपने कॉलेज का किशोर कुमार था। बद्री ने डींग मारी। वैसे हमारे देश की 50% आबादी अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझती है, रमेश बोला। और बाकी 50% रमेश? बद्री ने बेसब्री से पूछा। अपने को किशोर कुमार समझती है, रमेश ने बेसाख्ता हंसते हुए कहा। वैसे शालिनी सच में अच्छा गाती है, मैंने उसे कुछ मौकों पर गाते सुना है। उसके लिए बड़ी स्टेज पर खुद को पेश करने का शानदार मौका है ना शालिनी? रमेश ने आग्रह किया। हाँ, जब मौका मिल रहा है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? शालिनी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। आप में से अधिकांश लोगों ने अच्छा किया है, बस कुछ लोगों के अलावा। श्रीमती गीता की तेज आवाज गूंजी। मैं विशेष रूप से मदन और दीप्ति के टेस्ट में प्रदर्शन से प्रभावित हूं, उन्होंने प्रमाणित किया। उन दोनों की आंखें गर्व और जीत की भावना से भर गई, जबकि कक्षा के बाकी लोगों के चेहरों पर अजीब से भाव आ गए। और मोहित जैसे लोग प्रत्यक्ष रूप से निराश थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वे फाइनल एग्जाम में फेल हो गए हों। अशोक परिहार ने भी टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन संशयों का औचित्य साबित करते हुए जो वह हर 30 सेकंड में पूछता है। श्रीमती गीता मुस्कुराई और पूरी कक्षा में डाउट अशोक की आवाज गूंज गई। आप सबकी उत्तर पुस्तिकाएं वितरित कर दी गई हैं। जो लोग लगातार तीसरी बार भी आवश्यक अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, मुझे खेद है, आपके लिए ग्रेट माइंड्स में कोई स्थान नहीं है। आप अब जा सकते हैं। लगभग 8 से 10 लोग खड़े हो गए और कक्षा से निकलने लगे। उनमें से कुछ दुखी थे कि अपने भरपूर प्रयास के बावजूद वे कोचिंग सेंटर के स्तर तक की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, जबकि कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे कि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी का अत्याचार खत्म हो गया था। यही बात वे अपने माता पिता को बता सकते थे और अपने इच्छित मार्ग पर चलने की शुरुआत कर सकते थे, हमेशा के लिए। कुछ के चेहरों पर वहां से जाते समय कुटिल मुस्कान थी। मैं यहाँ पाठ्य सामग्री के लिए आई थी और वह मुझे मिल गई। अब मेरे पास सभी टॉप संस्थाओं की सामग्री है, मैं सबको इकट्ठा करके एग्जाम टॉप कर सकती हूँ। एक लड़की जाते हुए खुशी से बुदबुदाई। परीक्षा की अधिसूचना के लिए केवल 1 सप्ताह बचा है। एक बार वह आ जाएगी तो आपके पास अपनी किताब के पन्ने पलटने के लिए भी समय नहीं रहेगा, श्रीमती गीता ने कक्षा समाप्त करते हुए कहा। विष्णु, विनोद और अशोक क्लास के बाद सीधे कृष्णा टी स्टॉल चले गए। तीनों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। अशोक, जैसा कि पहले बताया गया था, टॉप करने वालों में से एक था। विष्णु ने पहले 20 में स्थान प्राप्त किया और विनोद ने भी पहले 30 में जगह बनाई। आमतौर पर ग्रेट माइंड्स में पहले 40 या 50 छात्रों में स्थान पाना यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए काफी अच्छा माना जाता था। बढ़िया प्रदर्शन विष्णु, अशोक बोला। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा एक नया विषय लेना, फिर एक तरफ उसकी तैयारी करना और दूसरी तरफ बाकी विषयों में इतना अच्छा करना, वह भी इतने कम समय में, शाबाशी तो बनती है, उसने आगे कहा। अदरक की चाय बनती है, विष्णु मुस्कुराया। अचानक उन्होंने नीना को टी स्टॉल की ओर आते देखा। वह इंतजार करते हुए खड़ी थी क्योंकि दुकान का मालिक कृष्णा वह नहीं था। हाय नीना, मैं अशोक हूँ और यह मेरा दोस्त विनोद है। हम दोनों ग्रेट माइंड्स कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। मेरा दोस्त विनोद तुम्हें पसंद करता है, बहुत ज्यादा नहीं, वह तुम्हारे लिए पागल है, अशोक ने कह डाला। प्लीज नहीं मत कहना, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं यह दिल से कह रहा हूं, विनोद ने उत्साहित होकर कहा। यह लड़का सच में दिल का बहुत अच्छा है। विष्णु भी वहां आ गया। नीना स्तब्ध रह गई। वह पत्थर की तरह खड़ी रही, बिल्कुल भावहीन। मेरे प्रस्ताव रखने के लिए कोई महंगी चीज नहीं है, फूल भी नहीं है, मेरे पास कुछ है तो
विनोद ने चारों ओर देखा। मेरे पास कुछ है तो गरम वड़ा, विनोद ने कहा। एक ताजा गरम वड़ा उठाया और एक कागज पर रखकर नीना को दे दिया। आई लव यू नीना, भले ही मैंने सिर्फ एक वड़े के साथ तुम्हें प्रपोज किया है। नीना हंसने लगी, वड़ा लिया और वहां से जाने लगी। वड़े के नीचे का कागज, विनोद ने कहना शुरू किया। नीना, वड़े के नीचे का कागज कल के लिए तुम्हारा भूगोल का प्रश्न पत्र है। नीना सहित सबकी हंसी छूट गई। कुछ ही देर में नीना चली गई, विनोद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए। मैंने अपनी लाइनें गड़बड़ कर दी ना? विनोद ने पूछा। हाँ, सही में, लेकिन तुम और क्या कह सकते थे? विष्णु ने पूछा। अब पता नहीं, शायद तुम इस वड़े से भी ज्यादा हॉट हो। शुक्र है तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। अशोक और विष्णु ने गहरी सांस ली। वैसे वह भी तुम्हें पसंद करती है, साफ दिख रहा था। यह एक सुखद प्रेम कहानी होगी दादा, अशोक बोला। शालिनी के ऑफिस में कॉर्पोरेट सिंगर के लिए प्रारंभिक ऑडिशन शुरू होने वाले थे। उसकी कंपनी को मुख्य प्रतियोगिता हेतु, जिसमें अन्य सभी कंपनियों के विजेता शामिल होने थे, अर्हता प्राप्त करने के लिए 3 स्लॉट आवंटित किए गए थे। शालिनी पहली प्रतिभागी थी और वह सबसे लोकप्रिय प्रतिभागियों में से एक बन गई। उसके शानदार प्रदर्शन को उसके द्वारा चुने पेपी चार्टबस्टर गाने ने 4 चांद लगा दिए। जब वह गाना समाप्त करके पोडियम से नीचे उतरी तो तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। वाह, बहुत बढ़िया शालिनी, तुमने कमाल कर दिया, सिड ने उत्साहित स्वर में कहा। मैं जानता हूं अभी यह बात कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन तुम फाइनल मुकाबले के लिए एक मजबूत दावेदार हो, उसने आगे कहा। यदि यह फाइनल में आने के लिए मजबूत दावेदार है तो मैं फाइनल जीत भी चुका हूं, बद्री ने अपनी हमेशा की शैली में टोका। जल्दी ही और लोग भी माइक्रोफोन पर अपने शॉट देने गए। कुछ अच्छे थे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ औसत, लेकिन भीड़ को भरपूर मनोरंजन मिल रहा था। उदाहरण के लिए, जब आराध्या गा रही थी, बल्कि गाने की कोशिश कर रही थी, तो भीड़ जॉनी जॉनी यस पापा गाने लगी। मैं तो इससे बाहर निकल रही हूँ, धारा बोली। जब आराध्या का मजाक बन गया तो सोचो मेरा क्या होगा, उसने कहा। हाँ हाँ, शुक्र है तुम पीछे हट रही हो, सिड और रमेश एक साथ हंसे। उस दिन का अंतिम प्रतियोगी बद्री था। उसने गर्व से मंच पर कदम रखा। सिड, रमेश और अन्य सहकर्मी भीड़ से 2 या 4 के पहाड़े गाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सबको हैरान करते हुए बद्री ने गाया और अच्छा भी गाया। हालांकि उसके अजीब से डांस से बीच बीच में भीड़ को झुंझलाहट जरूर हुई, लेकिन कुल मिलाकर उसने अच्छा प्रदर्शन किया और भीड़ की काफी तालियां जुटाने में सफल रहा। बद्री एक अच्छा गायक था, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि फाइनल तक पहुंच सके। फाइनल राउंड के लिए शालिनी और 2 अन्य प्रतियोगियों का चयन हुआ। बद्री को प्रतीक्षा सूची में पहले प्रतियोगी के रूप में रखा गया। वेटिंग लिस्ट, हमेशा वेटिंग लिस्ट। मेरा सपना खुद एक IRCTC का रेलवे टिकट बन गया है, कहीं कोई न्याय नहीं है, बद्री ने शिकायत करना शुरू कर दिया। प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं है, लोग सिर्फ दिखावा और ग्लैमर की सराहना करते हैं। मैंने तो 1000 रुपए की डेनिम शर्ट भी पहनी, लेकिन मेरे ग्लैमर पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। उसका कुढ़ना जारी था। इस बीच शालिनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपना फोन खोला तो विष्णु का मैसेज दिखा, जो उसने 3 घंटे पहले भेजा था। लिखा था, तुम जरूर जीतोगी, अग्रिम बधाई, मैं तुम्हें सबसे पहले शुभकामना देता हूँ। शालिनी ने तुरंत विष्णु को कॉल किया और खुशी से चीखने लगी, जिससे उसके पीछे खड़ा बद्री और दुखी और निराश हो गया। बर्बाद हो गए, हम सब बर्बाद हो गए। अशोक भागता हुआ विनोद के पास आया। क्या हुआ, नीना का पहले से कोई बॉयफ्रेंड है? इडियट, इस बात से मैं क्यों बर्बाद होने लगा? अशोक बोला। सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स का पैटर्न बदल दिया है। इस बार प्रीलिम्स में कोई वैकल्पिक विषय नहीं होगा। उसके बदले हमें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड का एक पेपर अलग से देना होगा। इसका जो भी मतलब है, अशोक ने आतंकित स्वर में बताया। हे भगवान, हम तो सच में बर्बाद हो गए। हमने ऑप्शनल की तैयारी में इतना समय और प्रयास लगाया और अब उन्होंने उसे ही हटा दिया।
विनोद की आवाज अब सच में कांप रही थी। अब तक यह समाचार पूरे लोहिया नगर में फैल चुका था और हवा में दहशत फैल चुकी थी। अशोक और विष्णु के पास खड़े कुछ घबराए हुए लड़के तो रोने भी लगे। अशोक और विनोद दोनों बुरी तरह चिंतित थे। उनकी आधी तैयारी बेकार चली गई थी। अब उन्हें एक बिल्कुल नई चीज की तैयारी करनी थी, वह भी बहुत कम समय में, ठीक 3 महीने में। अगर वे अगले 3 महीनों के लिए अपना दिल और आत्मा भी उसमें डालने को तैयार हो जाएं, तब भी प्रीलिम्स पास करने को लेकर निश्चित नहीं हो सकते थे। उन्होंने विष्णु को उनके हॉस्टल की ओर आते देखा। 2 साल तक गधों की तरह इस पर मेहनत करने और वैकल्पिक विषय में एक तरह से महारत हासिल करने के बाद जब अंततः हमारे अंदर प्रीलिम्स पास करने को लेकर आत्मविश्वास आ गया, तो हमारे ऊपर एक बम फोड़ दिया गया कि प्रीलिम्स में वैकल्पिक विषय नहीं होंगे। क्या इससे बुरा कुछ हो सकता था? पता नहीं मुझे और कितने साल इस तरह घिसना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से टूटे दिख रहे विनोद ने विष्णु से कहा, केवल एक पैटर्न का बदलाव है, उससे हमारे और तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। यह सबके लिए है और सबके लिए अच्छा है। विष्णु बिल्कुल शांत था। तुम यह सब कह सकते हो, लेकिन तुम्हें सच्चाई तब पता चलेगी जब तुम परीक्षा देने बैठोगे। अशोक ने विष्णु से कहा, हाँ, मैं बिल्कुल यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल तुम्हारी तैयारी ही बेकार नहीं गई है, पूरे देश के लिए यही पैटर्न है। अब इस समय सभी 5 लाख उम्मीदवार समान रूप से अच्छी या बुरी स्थिति में हैं। न कोई पीछे है न आगे। रेस तो अब शुरू होगी और अर्ली बर्ड यानी सबसे तेज भागने वाले कीड़े को पकड़ेगा। विष्णु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी एप्टीट्यूड में एक बिल्कुल नया सिलेबस उठाने में बहुत ज्यादा मेहनत और भाग्य की आवश्यकता होगी। अशोक बोला, ज्यादा काम की बजाय स्मार्ट तरीके से काम करना होगा और भाग्य उसे हम भगवान पर छोड़ देते हैं। हमें अगले 3 महीनों का भरपूर उपयोग करना होगा। यह अभी या कभी नहीं का मामला है। हाँ, अभी या कभी नहीं। 1-2 लड़कों ने जो उनकी बात सुन रहे थे, विष्णु की बात पर उत्साह से सिर हिलाया। विनोद, मैं जानता हूं तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो। उधर देखो, उस SLR कोचिंग सेंटर को देखो। तुम उनका विज्ञापन देख रहे हो? योग्यता के लिए अनुभवी कोचिंग, 100% सफलता की गारंटी, उसमें लिखा था। अभी यूपीएससी की अधिसूचना आए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और इस विज्ञापन को देखो। क्या तुम खुद पर और अपनी क्षमता पर उतना भरोसा नहीं करते जितना ये कोचिंग सेंटर खुद पर भरोसा करते हैं? विनोद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक बार फिर तीनों अपने पसंदीदा अदरक की चाय के लिए एक साथ चल पड़े। हाँ, मेरे ऑफिस में भी कई लोग पैटर्न में बदलाव की बात कर रहे थे। वे सब कैट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में ये एप्टीट्यूड का पेपर एक अप्रत्यक्ष कृपादान है, उनका कहना है। जिन लोगों के मन में कभी परीक्षा देने का ऐसा विचार नहीं था, इस बार आवेदन करने और परीक्षा में बैठने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक तरह से यह अच्छा है, यह सबको समान अवसर देगा। अब यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह इसका पूरा उपयोग करता है या नहीं। बिल्कुल ठीक, और हमेशा की तरह मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी, एक IAS अफसर बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा है विष्णु। शालिनी ने फोन रखने से पहले कहा, मैंने उसकी सबसे कठिन परिस्थिति में उसका साथ क्यों नहीं दिया? मैं अभी भी खुद को क्यों रोक रही हूँ? नींद आने तक शालिनी यही सोचती रही।